बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बयान के साथ सुहेल अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। मौज़ूआत की बहुतात है, वक्त की तंगी है, मसाइल की एक यलगार है गोया, मगर हम पर एक मुक़द्दस महीना तुलू हुआ है जिसमें हम कम अज़ कम ये कर सकते हैं कि उस महबूब हस्ती का ज़िक्र करें जिसकी खातिर ये कायनात बनाई गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अपना हबीब और महबूब करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का महीना है। हस्ब तौफ़ीक़ हम भी कुछ ज़िक्र करके सवाब कमा लेते हैं, इसमें कुछ गुनाह हमारे कम हो जाएंगे यकीनन इंशाअल्लाह। सरदस्त मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारा मुल्क, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब शदीद तूफ़ानी बारिश और सैलाब की ज़द में है। इससे क़ब्ल खैबर पख्तूनख्वा में और दीगर इलाक़ों में, आज़ाद कश्मीर में भी सैलाब और ज़लज़ला आगे पीछे, और इससे पहले जालाबारी और बर्फ़बारी और ये सारी आफ़ात एक एक करके आती रहीं। बात कहने की ये है कि अमूमन जब ऐसी कोई कुदरती आफ़त आती है या पै दर पे आफ़ात आती हैं तो उलमाए किराम खुसूसन और अवाम बिलुमूम ये कहते सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं कि ये अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह से तौबा करो। बहुत नाजुक बात है, मगर दीनी और दुनियावी दोनों नुक्ता हाय नज़र और पहलू सामने रखते हुए अर्ज़ करता हूँ कि अगर हर कुदरती ज़मीनी और समावी आफ़त अज़ाब इलाही है तो ये अज़ाब इलाही हर साल पाकिस्तान में कई मरतबा क्यों आता है? दीगर मुल्कों में कहीं कम कहीं ज़्यादा, मगर पाकिस्तान में हर साल आता है। सैलाब हर साल आता है पाकिस्तान में, ज़लज़ला हर साल आता है पाकिस्तान में, जालाबारी और बर्फ़बारी की शिद्दत से नुकसानात हर साल होते हैं। तो पता ये चला कि हम अल्लाह की सबसे ज़्यादा मक़हूर कौम हैं। अल्लाह का सबसे ज़्यादा कहर हम पर नाजिल हो रहा है, गैज़, गज़ब, अज़ाब। अब मैं ये कैसे मान लूँ कि पै दर पे इस मुल्क ही में अज़ाब नाजिल हो रहा है और इससे बचाव का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जबकि इसमें मरने वालों की अक्सरियत बेगुनाह है, मासूम है, और इसमें बेशुमार लोग हम जैसे गुनाहगारों से लाख गुना बेहतर मुसलमान थे। मामला असल में बैन बैन है। बात यह है कि अल्लाह का अब ऐसा कोई अज़ाब नाजिल नहीं होगा ता क़यामत, जैसा पिछली उम्मतों में हुआ करता था कि कोई गुनाह किया, बड़े पैमाने पर किया, एक कौम ने किया, पूरी कौम पर अज़ाब आया, उसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। उसकी बड़ी मिसालें कौम आद है, कौम समूद है, कौम लूत है अलैहिस्सलाम, और तूफ़ान नूह की मिसाल है, बहुत कुछ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन हैं, तो उनकी आमद के बाद ऐसे अज़ाबों का सिलसिला रोक दिया गया कि पूरी की पूरी उम्मत या पूरी की पूरी उस वक्त की आलमी आबादी सफ़े हस्ती से मिट जाए। हाँ, ये जो आफ़ात आती हैं ये अल्लाह के अज़ाब की झलक ज़रूर हैं, और हमें तालीम ये दी गई है कि हम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार मांगें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की बड़ाई बयान करें, उसकी हम्द व सना करते हुए उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह व सना करते हुए, उनके वास्ते वसीले से मांगते हुए अल्लाह से रहम मांगें, रहम की भीख मांगें। मगर ये मिनहसुल कौम अज़ाब नहीं है, ये वो अज़ाब नहीं है जो पिछली उम्मतों पर नाजिल हुआ करते थे।
अब इसमें दुनियावी पहलू ये है कि ये बज़ाहिर अज़ाब या अताब या कहर क्यों आता है या क्यों आते हैं। तो सीधी सी बात है, ये शामत आमाल तो है, मगर कौन से आमाल? सिर्फ दीनी नहीं, दुनियावी। हुजूर सरकार और बड़ी सरकार यानी असल हुक्मरां अशराफिया, आप सबसे गुजारिश है कि खुदा के वास्ते बंद डैम बनाएं, बनने दें, बैराज बनाएं, पुल बनाएं, हेडवर्क्स बनाएं, पुश्ते बनाएं, मजबूत बनाएं और उनकी हिफाजत का, देखभाल का ख्याल करें। तमाम वडेरों, सरदारों, जागीरदारों से गुजारिश है कि अपनी ज़मीनें बचाने के लिए गरीबों की ज़मीनों पर पानी न छोड़ें। तो बात यह है कि ये पानी जो हमारे ऊपर गोया मुसल्लत हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है। हम तो यहाँ पर डैम बनाते ही नहीं हैं, और जो हमने चंदेक बनाए हैं उनकी हिफाजत का हम एहतमाम नहीं करते। जो बकौल कसे बंद बनाकर सो मत जाना, दरिया आखिर दरिया है। और हम रोते गाते रहते हैं हर साल, हमारा पड़ोसी मुल्क जिसके बारे में 75 साल हो गए, या अब कितने साल हो गए, 1947 से, ठीक है, तो यानी 50 वो और 25 ये, तो 78 साल हो गए हुजूर। हम ये तय नहीं कर पाए अभी तक, हमारी बड़ी सरकार तय नहीं कर पाई कि ये हमारे अज़ली और अबदी दुश्मन हैं, रहेंगे, या कभी दोस्त होंगे कभी दुश्मन होंगे। क्या आवाम कभी इनसे मिलें कभी ना मिलें, तो ये हम तय नहीं कर पाए। बहरहाल ये टेढ़ा मसला है। मगर बात यह है कि अगर हमारा दुश्मन हम पर पानी छोड़ रहा है तो हुजूर उसने पिछले चंद सालों में 100 से ज़ायद बंद बनाए हैं, बांधे हैं, डैम, बैराजेस, पुल, हेडवर्क्स, 100 से ज़ायद। हमारे पानी को रोक कर, काट कर आपने क्या कर लिया? आप 3 बंदों, 3 डैम्स के लिए आलमी अदालत में गए और हुआ क्या? मुकदमा जीता कोई, और जीता कोई, अमल दरामद हुआ? उन्होंने तो 103 की जो फिगर थी कुछ साल पहले की, उससे ज़्यादा ही बना लिए, धड़ल्ले से बना लिए। वो दुश्मन है। अच्छा, आपने क्या किया? आप सिर्फ डोल पीटते रहे, हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा है। तो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये नहीं है कि सिर्फ रोते गाते रहो, सिर्फ बातें करते रहो, अमल ना करो। आप रोते हैं कि आपका वाटर कमिश्नर बिक गया दुश्मन के हाथों, कनाडा में उसने शहरियत हासिल कर ली, सेटल हो गया, अच्छा ठीक है। बाकी आपने 3 डैम्स का मुद्दा उठाया और एक जो बन रहा था कमबख्त उसे भी ना बनने दिया, और इससे पहले एक का शोशा छोड़ा उसे भी ना बनने दिया। तो पता ये चला कि असल मुद्दा ये है कि डैम बनने ना दिए जाएं। अब लोग कहेंगे जी रबीउल अव्वल की बात है, ये क्या बात कर रहा है? बात यह है हुजूर कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमारे हुजूर हैं, जो कायनात के सबसे अफजल शख्स हैं, उन्होंने हमें यह तालीम नहीं दी कि सिर्फ़ और सिर्फ लफाजी करते रहो, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ, इतना माल जमा कर लो कि फ़राइना की तरह एहराम बना के सब कुछ उसमें डाल दो, बेहिसाब दौलत ले जाने नहीं पाओगे। यह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मनाफी है। काम करें, अमली इक़दाम करें। पानी का, सैलाब का मामला जो है, अगर ये आपको अजाब लगता है तो इससे निमटने के लिए आपने क्या किया है? हर साल आता है। ज़लज़ला आता है तो उससे निमटने के लिए आपने क्या किया है? बर्फ़बारी होती है, क्यों उसमें शिद्दत हो रही है? दुनिया भर में मौसमी तब्दीली क्यों हो रही है? मौसमियाती नहीं, मौसमी, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्यों है, और आप उससे मुतासिर क्यों हो रहे हैं? आपने उसके लिए क्या किया? बेहिसाब दौलत खर्च करते हैं वजारतों पर, महकमों पर, लोगों पर, नतीजा सिफर है। माहिरीन मौजूद हैं, उनसे पूछें, अमल करें।
मादनियात बेशबहा हैं, बेहिसाब हैं, निकालने की इजाज़त नहीं है, और निकाली जाती हैं तो कोई मखसूस तबका उसे इस्तेमाल करता है, आवाम को उसकी हवा तक नहीं लगती। तो फिर इस तरह तो ये मुल्क क़यामत तक तरक्की नहीं कर सकता। तो बात सिर्फ़ इतनी सी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज नज़ीर और मुंज़िर नहीं हैं, सिर्फ डराने वाले नहीं हैं क़यामत से, अल्लाह के अज़ाब से, बल्कि वो बशीर भी हैं, मुबश्शिर भी हैं। उन्होंने यहाँ आकर लोगों को खुशखबरी भी दी कि अल्लाह ताला किन लोगों से खुश होगा, और अल्लाह ताला ने ये ख़ुद कुरान मजीद में कह दिया है कि दो बातें, एक तो ये कि इल्म वाला और बग़ैर इल्म वाला बराबर नहीं, और दूसरी बात जो अल्लाह ताला ने कही है वो ये कि अमल करोगे तो कुछ मिलेगा। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। आपने 1947 से आज तक क्या किया है? अपना रिपोर्ट कार्ड बनाइए, अपनी रिपोर्ट कार्ड बनाइए, ज़रा देखिए क्या किया आपने। कुछ भी नहीं किया। दुश्मन ने ये कर दिया, दुश्मन ने वो कर दिया, तो भाई आपने क्या किया है? आपने कुछ भी नहीं किया हुजूर, और आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ माल बनाते रहेंगे, बनाते रहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उनके एक इशारे पर पहाड़ सोने के हो जाते, और वो चाहते तो कोई एक काफिर मुशरिक उनके सामने ना आता, बाकी ना बचता, वो मौजज़ा दिखाते, अब सारे मुसलमान मोमिन हो जाते। मगर उन्होंने जिहाद फरमाया। अब मसला कि जिहाद का नाम लो तो भाई डर लगता है, अंकल से पूछना पड़ता है इसे जिहाद कहना है या फसाद कहना है, तो ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। बहरहाल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का ख़ुलासा ये है कि मसला है तो उसका हल भी है, हल करो। बीमारी है तो उससे शिफा का तरीक़ा भी बताया है। ये नहीं है कि लोगों को डराते रहो और लोगों से ये कहते रहो कि ये कुदरती आफत है, हमारे तो हाथ पांव बंधे हुए हैं, हम तो बेबस हैं। अच्छा, आप बेबस हैं तो बेहिसाब खाना पीना लूट मार करना छोड़ दीजिए, ठीक है? आप बेबस हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की जान बचाने के लिए आप बेबस हैं। और तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल को अहमियत दी है, नीयत से शुरू किया है। इन्नमल अमालो बिन्नियात। आमाल की बुनियाद क्या है? नीयत पर है। आपकी नीयत थी ही नहीं काला बाग डैम बनाने की। वो एक साहब चले गए, बड़े भाषण देते थे कि जिसको मुनाजरा करना है आ जाए। असल मसला ये था, हम तो जब ही भाप गए थे। काला बाग डैम बनाना नहीं था, सिर्फ कौम को लड़ाना मकसूद था, नहीं बना, मुबारक हो। भाषा डैम, उसमें अड़ंगा। भाषा डैम बन रहा है, कितना बन गया है, कब तक बनेगा, पूछते रहें। भाषा की जगह मैंने देखी हुई है बाय द वे। अच्छा, और बाकी कोई डैम छोटे मोटे मत गिनवाइएगा हुजूर, जो आपने बनाए जिनकी कोई हैसियत नहीं है। तो अल्लाह से डरें और सहाबा किराम की सुन्नत पर अमल करें। जब उनसे कोई मसला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे तो वो कहते थे वल्लाहु अअलमु व रसूलुहु, कि बेशक अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं, वही जानते हैं। तो अल्लाह ने आपको बता दिया, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया करना क्या है। अब करेगा कौन? फरिश्ते नहीं आएंगे कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, इसको कुदरती आफत से बचाने के लिए फ़रिश्तों की ड्यूटी लगा दो, और जिनकी ड्यूटी वो क्या करेंगे भाई, ठीक है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।